बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज के सेशन आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ्स में आपके पहले चैप्टर वास्तविक संख्या के जितने भी क्वेश्चन अभी तक बिहार बोर्ड द्वारा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वे सब कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूं। और ऐसा समझो कि आज आपकी एक टेस्ट भी होने वाली है। पहला चैप्टर सारे बच्चे पढ़े हुए हैं ना, एक बार जल्दी बता दो। तो स्वागत करता हूं आप सभी के इस विद्याकुल परिवार में, बिहार बोर्ड 10th विद्याकुल में। और आज ये गणित की पहले चैप्टर के आप देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है, आपको बताया गया है। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक बार सेशन को प्लीज शेयर करिए, फटाफट से सेशन को शेयर करिए। तो साथियों, आज की क्लास की ओर हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से। एक बार जल्दी से सेशन को प्लीज शेयर कर दीजिएगा और आप सभी इन सभी प्रश्नों को बताने के लिए तैयार जरूर रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। एक बार चाहेंगे कि आप सभी शेयर कर दीजिएगा और क्लास में यदि आप पहली बार आए हैं तो बने जरूर रहिएगा। एक बार फटाफट से व्हाट्सएप में शेयर कर देना जल्दी से। चलो जी, तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही सुंदर तरीके से। तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। नहीं पता होगा, मैं आपको एक ही क्वेश्चन का जवाब बताऊंगा। ध्यान से देखो, प्रश्न यहां पे कह रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य बता दीजिए। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। बाबू, जब भी क्वेश्चन तारा एग्जाम में पूछा जाए ना, तो सीधी सी बात है, इसमें पूछा गया है माध्य पूछा है। कौन सी संख्या? विषम संख्या। क्या आपको पता है कि विषम संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, यानी कि भाग नहीं लगता है, वही हम लोग का विषम संख्या होती है। तो 10 विषम संख्या जोड़ना है, यानी कि 1 आपका हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 बट्टे इसको करेंगे हम लोग 10 से भाग देंगे। टोटल जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा इसमें, जल्दी बताओ फटाफट से। 100 आ जाएगा और बट्टा यहाँ पे 10 से भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जी? 10। इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक बात है, यस। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, जल्दी बताना फटाफट से। सही है, हाँ बिल्कुल। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चे जवाब देना, सर बी नंबर होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट 64 बट्टे का 81 प्लस अंडर रूट 16 बट्टे का 9, ये कौन सी संख्या है? अब देखो, सबसे पहले तो बात यह है कि इसमें को आपको रूट से बाहर करना होगा। मैंने आपको बता रखा है कि भाई परिमेय संख्या कब होती है, अपरिमेय कब होता है। परिमेय संख्या तब होता है जब उसे पी बट्टे के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में लिखा जा सकता है। वो हम लोग का परिमेय संख्या होती है। यानी कि जिसे हम लोग रूट से बाहर कर सकते हैं वो करे कि हमने क्या कहा जाला? परिमेय संख्या कहा जाला। यानी कि परिमेय संख्या वही होती है। 64 बट्टे 81 को ये बाहर कर सकते हो। 8 बट्टे के कितना? 9 प्लस 16 को बाहर करोगे हो जाएगा 4 बट्टे का कितना हो जाएगा? 3। अब ये संख्या देखोगे तो ये इसको जोड़ोगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? कहोगे सर ये परिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। किसका ऑप्शन नंबर ए आया है? एक बार हाथ खड़ा करना भाई, और एक बार प्लीज सेशन को प्लीज शेयर करिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे कह रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं दिया गया है 3 प्लस रूट 6 और 3 माइनस का रूट 5 का गुणनफल जो होगा वह क्या होगा? यानी कि इन दोनों को यदि हम गुणा करते हैं तो क्या होगा? यदि आपने पहले चैप्टर की एक्सरसाइज वाली क्लासेस कर लिया है और ये वाली क्लासेस कर लेते हो तो आपके पहले चैप्टर के जो भी समस्याएं हैं वो आपकी सारी समस्याएं पल भर में ही खत्म हो जाएंगी। तो जल्दी से बताओ कि ये दोनों अपरिमेय संख्या है, तो इसको यदि हम गुणा करते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होंगी? तो यहां पे देखोगे a प्लस बी और a माइनस का बी, यानी कि इसको जब गुणा करोगे तो कैसी प्राप्त होगी? जल्दी से बताओ फटाफट से।
कमेंट करो जल्दी से फटाफट से कि 3 नंबर का जवाब जो होगा वह क्या होगा। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ये अपरिमेय ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हम सभी का कि √10 इंटू √15 है क्या चीज है भाई, यानी कि यह क्या है, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है या फिर पूर्णांक है या फिर ये प्रकृत संख्या है। हम इसको यदि यहाँ पे करेंगे 10 में और 15 से ये करेंगे गुणा करेंगे या फिर इसको वर्गमूल इसको बाहर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 5 और गुणे यहाँ पे 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। इन दोनों में से 5 बाहर तो आ जाएगा लेकिन इसके अंदर ये 2 और 3 यानी 3 दूनी 6 ये बच जाएगा। तो ये कौन सी संख्या प्राप्त होगी, कहोगे सर ये होगी हम लोग का अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अगर आपके पास सारी कंसेप्ट तैयार है तो क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा। आप साइड में देख रहे हो कि कब कब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जब पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में तो बच्चे कंफ्यूज हो चुके थे कि भाई ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 156 बराबर 2 का पावर x इंटू 3 के पावर y इंटू 13 यानी कि 13 का पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस z का जो मान होगा वैल्यू होगा वो क्या निकल करके आएगा। अब इसको करने के लिए सबसे पहले क्या होगा करना होगा आपको 156 का गुणनखंड करना होगा, क्योंकि इसके गुणखंड ये पावर के रूप में यहाँ पे कुछ दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको गुणखंड कर लेते हैं, यानी कि 156 को किससे भाग लाएंगे 2 से भाग लाएंगे। कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 7 दूनी 14, ये 2 से करेंगे कितना होगा 9 दूनी 18 3 दूनी 6। ठीक है, 3 से करेंगे 3 एकम 3 3 त्रिक 9 13 3 39, अब 13 से करेंगे 13 एकम 13। यानी आप कह सकते हो कि 156 के बराबर आप क्या लिख सकते हो 2 के घात 2 यानी कि 2 2 बार आया है और 3 के घात 1 बार और 13 का घात 1 बार। तो यहां पे वही तो कह रहा है कि 2 का घात x यानी कि 2 का घात x का मान वही होगा जो किसके पावर में जितनी बार आया है, यानी कि कितनी बार तो 2 बार तो 2 लिख लो। कह रहा है कि उसको जोड़ दो y के घात से, यानी कि y के घात कितना है यहाँ पे 1 है तो 1 अब प्लस 13 का 13 का क्या हो जाएगा 1, तो 2 1 3 3 1 4 कितने हो जाएंगे भाई 4। 4 किसका किसका जवाब आया है 4 जिसका आया है वो उसका सही जवाब हो जाएगा। सही बात है जी, एक बार जल्दी बताना। चलिए सर मैं आपके 10th में इस बार पेपर दिया और आपकी क्लासेस किया था 99 नंबर आया हुआ था। बिल्कुल मेरे दोस्त, आगे भी इन सभी बच्चों का 99 है, 100 में 100 स्कोर आने वाली है। चलिए आगे बात करते भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना मेरे दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि 0.3 पे बार है, यानी कि वहां पे एक रेकरिंग दी गई है 0.3 पे बार है, प्लस कह रहा है कि 0.4 पे बार है। तो कह रहा है इसको सरलतम रूप में लिखोगे आप कैसे। तो इसके लिए एक बहुत ही सुंदर सा ट्रिक बताते हैं, आज ही दिमाग में बैठा लो ताकि आगे आने वाले समय में आपको इससे कोई भी परेशानियां ना हो, आप बहुत ही सुंदर ढंग से आप इसे कर सकते हो। ठीक है, प्लीज एक बार सेशन को शेयर करो और क्लास में आप सभी बने रहो। ध्यान से देखो, जब भी किसी भी संख्या के ऊपर इस प्रकार से दिया गया दिख रहा होगा तो उसके बदले जितने अंक होता है उसके बट्टे में उतना 9 बैठा दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे 0.3 पे बार दिख रहा है तो 3 लिखेंगे, उसके बट्टे में जितने पे बार है उतना 9 बैठा देंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 4 बट्टे यहाँ पे 9 हो जाएगा। दोनों को इसको भिन्न का जोड़ बनाएंगे, एलसीएम 9 होगा, ये हो जाएगा 3 अब प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 बट्टे का 9 हो जाएगा। क्या 7 बट्टे 9 आप सभी को दिख रहा है? आप कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है 7 बट्टे 9। तो इस प्रकार से आप इन सारे क्वेश्चन को, मंटू सर नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या, नेटवर्क प्रॉब्लम है एक बार देखना क्लास में भाई, क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या, नहीं है? चलिए एक बार प्लीज शेयर करो भाई फटाफट से। चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, कह रहा है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अब देखो ये एक्सरसाइज 1.1 में ही आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, जिसमें आपको बोल रहा होगा कि 6 q + 1 6 q + 3 6 q + 5 जो है ना वो एक विषम पूर्णांक है। आप या तो वहां से भी कर सकते हो, नहीं तो एक अच्छा ट्रिक ये है कि यहां से देखो कि कौन सम पूर्णांक है, ये सॉरी कौन विषम पूर्णांक है। ये देखोगे ये आपका 6 क्या है सम है, ये 4 क्या है सम पूर्णांक है, ये 2 क्या है ये भी सम पूर्णांक है। अब यहाँ पे देखोगे 1 क्या है ये विषम है और पूछ क्या रहा है यही पूछ रहा है, तो आपका यही वाला आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा सुंदर ढंग से आपको इसको देखते रहना है। ठीक है, चलो
आगे बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का मसा यदि 25 है और लसा उसका 50 दिया गया हो तो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। एकदम बढ़िया सा एकदम सुंदर सा क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का मसा दे दिया और लसा दे दिया तो इसका दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, सीधे इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी कि 25 में 50 से मल्टीप्लाई करनी है, गुना करनी है। तो 25 25 125 और 0 तो 0 यानी कि 1250। क्या होगा 1250। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपके OMR सीट में भरने के लिए आए, आपको ऑब्जेक्टिव करने के लिए, आपको कुछ भी करने के लिए आए, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए शिल्पी जी, पंकज बाबू, रोशनी जी, बहुत बढ़िया। हाँ, रखते हो। लॉ नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। अभी बहुत मार मारेंगे इसमें, SST आके पढ़ रहा है तुम लोग। यहाँ पे हम मैथ पढ़ा रहे हैं, तुम यहाँ पे सोशल साइंस आकर के क्वेश्चन पूछ रहा है। मैथ से क्वेश्चन का रिलेटेड जो है ना, मैथ का क्वेश्चन जो है ना, उसका जवाब दो तुम लोग। समझ रहे हो? तुम यहाँ पे सोशल साइंस का जवाब दे रहे हो, मैथ पढ़ने में मन नहीं कर रहा है भाई। मैथ ही है, उसको पढ़ लो। चलो आगे बात करते हैं। SST की क्लास भी स्टार्ट करवा देते हैं भाई। कल तो नहीं, इसकी नेक्स्ट डे क्लास है SST की। अगला कह रहे कि दो लगातार विषम संख्याओं का मसा कितना होता है। बाबू दो को लगातार विषम संख्या, तो दो को लगातार विषम संख्या कौन कौन हो जाई? 3 हो जाई, कामा 5 हो जाएगी, लगातार है, या फिर 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इन दोनों में से किसी का यदि आप मसा निकालोगे कितना निकल के आएगा? आप कहोगे सर इसका HCF जो होगा सिर्फ 1 निकल करके आएगा। और जितने क्वेश्चन बता रहे हैं इस बार के पेपर में आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात को याद रखना। क्या हो जाएगा सर? विषम पूर्णांक कह रहा है, ये HCF कह रहा है, तो कितना हो जाएगा सर? 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। सही बात है। जल्दी से भाई, यस, सभी बच्चे लाइक और सेशन को शेयर कर दिए हो? जल्दी बता दो भाई फटाफट से। एक बार सभी बच्चे लाइक करना यार। सेशन में लग रहा है मुझे कुछ गड़बड़ी हुई है, सेशन में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि 400 450 से ज्यादा बच्चे जो है ना पोल किए हुए हैं और लाइव में बच्चे कम दिख रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? एक बार सभी बच्चे लाइक कर देना, सेशन को लाइक कर देना तो जल्दी से। और जितने बच्चे पोल नहीं किए हैं सभी बच्चे पोल कर देना। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में B बराबर 61 है, Q बराबर 27 है, R बराबर यदि 32 है तो A का मान क्या होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है बहुत ही सुंदर सा। ठीक है, क्या पूछ रहा है? तब A का मान पूछ रहा है। अब देखो भाग एल्गोरिदम जो होता है वो A बराबर BQ प्लस R होता है, यूक्लिड विभाजन वाला, यही पढ़े हो। यस, यहां पे कह रहा है कि B का मान दे दिया है, तो A बराबर, A पूछ रहा है, B का मान दे दिया है 61 गुने, उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पे Q का मान दे दिया है 27 तो 27 लिख दो, अब प्लस R का मान दे दिया है यहाँ पे 32 तो 32 लिख दो। तो A बराबर कितना हो जाएगा? A बराबर होगा 27 में 61 से गुणा कर दो, अब प्लस में 32 जोड़ दो, तो कितना आंसर आ जाएगा जी? जल्दी बताओ 10 नंबर क्वेश्चन का। कौन बताएगा? कौन है भाई? अभिषेक कुमार कह रहा है कि पता नहीं आज मेरा मूड बड़ा खराब है। हाँ, मूड जो ठीक हो जाएगा, काहे लिए परेशान हो? मूड खराब रहता है, मूड ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी मूड तुम्हारा ठीक हो जाएगा। सर लाइक कर दिए हैं, लव यू सर जी, लव यू बाबू। कितना हो जाएगा इसे? 1600। ऑप्शन नंबर बी बताना फटाफट से, जल्दी से। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी, जल्दी बताना। 1679। हाँ, गुणा करो भाई जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से बताना भाई। एक बार सभी बच्चे सेशन को प्लीज शेयर कर दो जल्दी से, फटाफट से। यस, जल्दी से बताओ। हाँ चलो, बढ़िया है, बढ़े आगे। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो आगे कह रहा है क्वेश्चन, यहां पे ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि f इंटू एक्स बराबर दिया गया है इतना, तो कह रहा है कि यदि g इंटू एक्स से यदि भाग दिया जाए, मतलब इतना से भाग दिया जाए, तो भागफल का घात क्या होगा? यहां पे भागफल नहीं पूछ रहा है, केवल भागफल का घात पूछ रहा है। तो देखो एक बहुत ही सुंदर सा ट्रिक बता रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्या है? x के पावर 4 है। अरे यार ये क्या हो गया? ये कल भी ऐसा ही हुआ था ना बोर्ड में, ये हो क्यों जा रहा है जी? ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है। हाँ,
एक बार सेशन को शेयर करना भाई जल्दी से। डन है, ये डेली बंद हो जा रहा है, वहां से वो गिरा देना एमसीबी वगैरह, हाँ गिरा दो। ठीक है जी, एक बार प्लीज सेशन को शेयर करना फटाफट से, तब तक ही ओपन हो रहा है। इसको खोलो तो। डन है भाई, जो भी क्वेश्चन बता रहा है उन सारे क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी पूर्वक देखने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, सब कुछ कट गया क्या? चलो अब ओपन होने दो यार, अब इसको आज ही ठीक करते हैं। ये पता नहीं ऐसा क्यों हो जा रहा है, जब भी लाइट कट हो रहा है ना तो एक्चुअली बंद हो जा रहा है, ये पता नहीं क्यों। डन है, ठीक है, ये ओपन हो गया। यहाँ हम लोग को पढ़ रहे थे ये वाली, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि f इंटू एक्स बराबर दिया गया है इतना और g इंटू एक्स बराबर दिया गया इतना, तो कह रहा है कि इसको यदि भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। अब देखो एक बहुत ही सुंदर सा ट्रिक बता रहा है, इधर क्या है x के पावर 4 है, इधर क्या है x के पावर 2 है। अच्छा ये बताओ x के पावर 2 को x के पावर यदि 4 करना होगा तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर यदि x के पावर 2 और मिलता, यानी कि x पावर 2 में x पावर 2 से गुणा करेंगे तो हम लोग x के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में क्या होता है घात जुड़ जाता है, यानी कि x के पावर 2 x पावर 2 कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, यानी कि x के पावर 2 रहता तो हो जाता, यानी कितनी चाहिए सिर्फ 2 चाहिए। अब आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भागफल नहीं पूछ रहा है, सिर्फ उसका घात पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, जब इसका घात पूछ रहा है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने बच्चों का सर ऑप्शन नंबर जो है ना बी आया है? एक बार दिल वाले इमोजी भेज दो और कुछ लाइन लिखा करो, आज आपसे बिल्कुल बातें करने वाले हैं, बातें करते करते क्लास होने वाली है। प्लीज सेशन को जल्दी से भाई सेशन को शेयर करो। और कल आपकी हिंदी की तीसरे चैप्टर जो है ना उसके अभ्यास वाले प्रश्न, उसका क्या होने वाली है अभ्यास वाला प्रश्न और उसका ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो आपका तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे, हम लोगों ने उसको पढ़ लिया है, उसका ऑब्जेक्टिव बाकी है और उसका अभ्यास वाला यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है बुक का, तो वो कल खत्म हो जाएगा। कितने बजे? शाम को 7 बजे, ठीक है। यस, शाम को कितने बजे भाई? शाम को 7 बजे आपको वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल हाँ, इस तरीके से यार दिल वाली इमोजी जब भेजते हो ना तो दिल खुश हो जाता है। सर आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सर, थैंक यू मेरे बहुत दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर, यदि p इंटू एक्स बराबर दिया गया है इतना और q इंटू एक्स बराबर दिया गया है इतना, तो कह रहा है कि p इंटू एक्स बट्टा q इंटू एक्स का घात कितना होगा। अब बहुत सारे बच्चे इसमें करते क्या, देखो गलती कहाँ होती है, ठीक है, गलती कहाँ होती है इसमें। जैसे ये बट्टा दिखते हैं ना कि भाई p इंटू एक्स का तो मान दिया है और g इंटू एक्स का मान किसका बट्टा दिया हुआ है, तो इसको क्या करो भाग दे दो, जब भाग जो आएगा वो कर दो भाई, ऐसे में गड़बड़ हो जाएंगी। ये ध्यान से देखो, कह रहा है कि p इंटू एक्स बट्टा का g इंटू एक्स की जगह पे q इंटू एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे q इंटू एक्स पूछ रहा है, तो p इंटू एक्स का क्या दिया है x के पावर 4 माइनस का x के पावर 5x प्लस का 6 बट्टा कह रहा है माइनस x के पावर, ये पहले x का मान कर लेते हैं और यहाँ पे हम 2 को प्लस में 2 कर लेते हैं। अब यदि हम क्या करते हैं, यदि इसमें हम भाग देते हैं इसको, तो कितनी घात आएंगे, केवल इसमें केवल घात बतानी है, सिर्फ 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बतानी है जी, घात बतानी है। हाँ सिर्फ क्या बतानी है, घात बतानी है, जल्दी से बता दो सर 2 होगा, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखोगे तो सिम उसी प्रकार से क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है ना 13 नंबर क्वेश्चन, तो सिर्फ अगले इसके ऊपर जाने मैंने बताया वैसा ही है। कह रहा है कि यदि 140 बराबर इतना ऐसे लिखा गया है, तो कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, जल्दी से करो, पेन पेपर लेकर के बैठो और जल्दी से करो, 140 का क्या करो गुणनखंड कर दो। तो 140 का गुणनखंड करोगे कितना आएगा, 2 से करोगे तो 70 दूनी होता है 140, 2 से करेंगे तो 35 दूनी होता है 70, फिर आपका 3 से करेंगे, ये आपका कैसे करेंगे 5 से करेंगे ना, किसे करेंगे जी 5 से करेंगे तो 7 पचे 35, ठीक है, और 7 से कम 7, यानी कि आप 140 के बदले कितनी लिख सकते हो, लिख सकते हो 2 के घात 2 इंटू 5 के घात 1 इंटू 7 के घात 1। क्वेश्चन क्या पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड, तो x की मान कितना हो जाएगी 2
प्लस y का मान कितने हो जाएगा, यहाँ पे कितने घात है 1, और कह रहा है z घटा दो तो z का मान कितना हो जाएगा 1, तो 1 से 1 कट गया, यहाँ पे कितना आएगा सर 2 आएगा। इसका भी आंसर 2 ही आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। अब देखो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, अभी मैंने आपको एक ट्रिक समझाई थी, एक तरीका मैंने आपको समझा रखा, तरीका हमने ये समझा रखा था कि 0.57 पे बार है और उसको रेकरिंग है यानी कि बार है, तो कह रहे इसको सरलतम रूप में कैसे लिखोगे। एक अभी आपको तरीका बताया ना कि जब भी जितने भी बार होगा उसके उतना 9 बैठा देना नीचे, तो कह रहा है कि 0.57 और ये दोनों पे बार है, तो कह रहा है ये दोनों पे बार है, तो कह रहा है कि आप इसको सरलतम रूप का मतलब होता है सबसे छोटा रूप आप क्या लिख सकते हो। तो ध्यान से देखो, ये 57 है तो 57 को 57 लिख देंगे, नीचे क्या है जितने भी बार है उतना 9 बैठा देंगे, क्या करेंगे भाई उतना हम लोग 9 बैठा देंगे, 57 बट्टे का 99 हो जाएगा। अगर ये कटने वाला होगा तो हम इसे कटाएंगे, अगर नहीं कटने वाला होगा तो हम आसानी से इसे ऐसे ही क्या कर देंगे छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, कटने वाला होगा तो हम कटाएंगे और नहीं कटने वाला तो क्या हो जाएगा छोड़ देंगे। तो इसको कटने वाला है 19 तिया कितना होता है 57 और 33 तिया होता है 99, यानी कि 19 बट्टा कट जाएगा 33 से, इससे यानी कि इससे छोटा भी ये नहीं होगा। सही बात है। तो 19 बट्टे 33 किसका किसका आया है, यदि ये वाला ऑप्शन होगा तो समझिए कि आपका सही है। मैं एक बार देख लेता हूं ला करके यहां पे, चलो है जी ऑप्शन नंबर 1 में है, ए में है, क्या है 19 बट्टे का 33 दिया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कह रहे कि दो संख्याओं का मसा यदि 15 है और लसा यदि 105 है, तो यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन यदि पूछता है तो सबसे आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूं। अब करना क्या कि जब भी मसा दिया गया हो लसा दिया गया, देखो एक स्टेप को समझो बहुत प्यार से। अगर मसा दिया गया हो लसा दिया गया और एक संख्या दी गई तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, जो मसा और लसा दिया गया उसको गुणनखंड के रूप में लिख दो, ठीक है, बटा पहली संख्या जो दी गई है उससे उतना से भाग दे दो, तो यहां से 5 से भाग दे दो, तो हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 3 में 105 से गुणा करोगे तो 105 तिहाई कितना होता है 315, तो ये हो जाएगा 315। अब देखो 315 कहाँ है, तो कहोगे ऑप्शन नंबर सी में है, और सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। किसका सही जवाब हुआ भाई 13 नंबर। सर मेरा नाम ले लीजिए कंचन कुमारी जी, बिल्कुल बाबू आपका नाम कहीं नहीं लेंगे जी, नेहा जी है, प्रिंस कुमार जी है, शुलानी जी है, ऋषभ जी है, मुस्कान कुमारी जी। यदि आपको समझ में आ रहा है तो सेशन को प्लीज आपसे कह रहा है कि आप लाइक करके शेयर करिए। क्या आपने सेशन को शेयर करिए, यस या नो, जल्दी बताओ, क्या आपने सेशन को शेयर किया, यस या नो। यदि आप किए हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिए, और नो करने के बाद शेयर करिए जल्दी से। यदि आप सेशन को शेयर किए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक समझो कि ये गुरु दक्षिणा के रूप में यही है, क्योंकि डेली आकर के आपको सारी कंटेंट, आपको वो कंटेंट दे रहे हैं जिसकी आपको जरूरत है। और आपसे मुझे चाहिए क्या, आप सेशन में बने रहो, एक एक क्वेश्चन का जवाब दो, बढ़िया से अपने तैयारी को करो, एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आओ, फिर आगे बढ़ो। एक शिक्षक का यही होता है, हमारी संस्था का, हमारा बस यही है कि आप बेहतर करो, आप बेहतर रूप से बढ़ो। और जब भी मैं यदि आ रहा हूं तो भाई आपको दौड़ते धूपते तो आपको आनी ही होगी, ठीक है। हाँ, 1-2 क्लासेस का पीडीएफ नहीं मिला है, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहां पे ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन कितना प्यारा है, कह रहा है कि 0.375 में यदि p बटा q के रूप में यदि है तो कह रहा है कि q का रूप क्या होगा। अब कहोगे सर ये मुझसे नहीं बनेगा, मैं कहूंगा भाई आप इसे आप ही बना पाओगे, वो बहुत ही आसानी से। क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि 0.375 और कह रहा है कि इसमें q का मान बता दो। अब इसमें q तो दिख नहीं रहा है, तो q हम लोग लाएंगे कैसे, यानी कि इसके दशमलव को खत्म करेंगे। दशमलव खत्म करने क्या होगा, 1 पे जितना होता है उतना हम लोग क्या करते हैं, शून्य बैठा देते हैं। बहुत प्यार से समझना, क्या बैठा देते हैं, शून्य बैठा देते हैं। तो ये हमारा p का मान हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला q का मान। पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि सर q का मान बता दो, तो q का मतलब आपका 1000, यानी कि 1000 का क्या करेंगे, सीधी सी बात है गुणनखंड कर देंगे, बिना सोचे समझे इसको क्या करेंगे गुणनखंड कर देंगे। 1000 को करेंगे हो जाएगा 500, 2 से करेंगे हो जाएगा सर 250 यानी कि 250, फिर 200 करेंगे तो हो जाएगा 125, फिर 5 से करेंगे हो जाएगा 25 125, फिर 5 से करेंगे हो जाएगा 50, फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5। प्यार से समझना, समझ रहे हो, समझ रहे हो जी। एक बच्चा क्या करा,
एक बच्चा कह रहा है कि हे प्रभु कुछ ऐसा हो जाए सबकी सेटिंग में आग लग जाए, जिसको दिक्कत है होने दो, सबकी सेटिंग में घी डालो और बोलो ओम भट स्वाहा। ये क्या है भाई, बहुत मार मारेंगे तुम लोग को, समझ रहे हो? ये क्या कह रहा है जी, यही सब आ रहे हो? चलो इसका मतलब क्या हो गया, आप 2 के घात कितना बार, 1 2 3, कितना हो जाएगा सर 3, और ये हो जाएगा 5 का घात कितना हो जाएगा सर 3, यानी कि 2 के घात 3 और 5 के घात 3 कहाँ पे दिया गया, 2 का घात 3 और 5 के घात 3, है ना? ठीक है, अरे बोलो मेरी जान, यहाँ तक सही है, समझ में आया? यस। चलो तुम लोग पता हो, तुम लोग हमारी जान हो, और पूरे साल आप हमारी जान बनकर रहना, और आने वाले समय में भी रहना, क्योंकि जब आप हमें जान कहोगे हम आपको जान कहेंगे ना, तो ऐसा होगा क्या, जान के प्रति बड़ा लगाव हो जाता है, और जब आपका और हमारा लगाव हो जाएगा ना, समझ रहे हो, जब आपका और हमारा लगाव हो जाएगा तो समझ रहे हो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना? यानी कि मैं जब आऊँगा ना तब आप देखने के लिए आओगे, और जब देखने के लिए आओगे तो पढ़ोगे ज़रूर। चलो ठीक है जी। आगे कह रहा है कि एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है? कैसी संख्या जी होती है, बताना फटाफट से। कह रहे एगो परिमेय संख्या, तब बाबू एगो परिमेय संख्या के तू ही नाम बतावा कि का हुई, कौन एगो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल दो हमें। अरे हमें सिखाओ भाई, अरे हमें सिखाओ। अब कब सिखाओगे मेरी जान, जल्दी से सिखाओ मुझे। तो क्या कहोगे, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, सर मैं 2 ले लेता हूँ, 2 ये परिमेय संख्या की नहीं है जी, बिल्कुल है ना? यस। एगो अपरिमेय संख्या, एगो अपरिमेय संख्या हम ले लेते हैं कितना, रूट का क्या ले लेते हैं भाई, 3 ले लेते हैं। कह रहा है कि इसका गुणनफल यानी कि गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 2 रूट का 3 हो जाएगा। ये 2 रूट का 3 कौन सी संख्या है जी, क्या कहोगे? अरे बोल मेरी जान फटाफट से, कहोगे सर ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सर बी नंबर हो जाएगा। और जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, समझ रहे हो? अच्छा कौन बताएगा, एक बार मुझे ये बता दो, कौन बताएगा कि पाई कौन सी संख्या है? पाई कौन सी संख्या है? यार बहुत तेज प्यास लगी है, कोई पानी मुझे पिला पाएगा? तुम लोगों में से कोई पानी मुझे पिलाएगा? प्यास बहुत लगी हुई है, बहुत तेज प्यास लगी हुई है, कमेंट करो तब तक पानी के लिए। भाई कहाँ हो, अरे पानी दे दो यार, जल्दी बताओ भाई। पाई क्या है सर? अपरिमेय संख्या। भाई सेशन को शेयर नहीं करते और लाइक नहीं करते, बहुत गुस्सा आता है। अब बताओ, मतलब एक दूसरे के जान के प्रति लाइक नहीं किया जाता है? किया जाता है ना, सब्सक्राइब किया जाता है तो किया जाता है, जल्दी से कर दिया करो यार। पाई क्या भाई, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अच्छा एक बार मुझे ये बताओ, कितने बच्चे जो है ना प्रश्नावली 1.1 से लेकर के 1.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, और सबका नोट्स तैयार है कि नहीं तैयार है, एक बार मुझे बताना। जिनका तैयार होगा वो कमेंट बॉक्स में 1 टाइप करेंगे, और जिनका तैयार नहीं होगा वो 2 टाइप करेंगे। 1.1 से लेकर के 1.4 तक किसका किसका तैयार नहीं है? अगर जिसका जिसका तैयार नहीं होगा, भाई साहब समझ जाओ तुम्हारी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए, बायो का क्लास कब से होगा? भाई मेरे बायो का क्लास होगा, केमिस्ट्री खत्म हो जाती, केमिस्ट्री की दूसरा चैप्टर चल रहा है अभी, वो खत्म होते ही बायो स्टार्ट करा देंगे। डन है। देखो भाई बहुत सारे बच्चों का 2 आ रहा है कमेंट में, इसका मतलब है तुम लोग पढ़ाई उढ़ाई नहीं कर रहा, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा तुम लोग। तुम लोग से बिल्कुल नाराज है यार, तुम लोगों से बिल्कुल बिल्कुल नाराज है। चलो यस चलो अगला कह रहा है कि 6 प्लस का रूट 125 माइनस 3 प्लस का रूट 5 प्लस 1 माइनस का 4 रूट 5 है, ये क्या है? अभी देख करके कहोगे अरे बाप रे ये मेरे से नहीं बनेगा भाई, बहुत बड़ा लग रहा है ना, ये कैसे बनेगा? मैं कहूँगा भाई आप ही बनाओगे, ध्यान से देखो। ये 6 प्लस का रूट 125 है, क्या कह रहा है? 6 प्लस 125 है, रूट ये 125 है, रूट 125 को बाहर करोगे कितना आएगा? आप रूट 125 को बाहर करोगे कितना आएगा? जल्दी बोलो, देख बोला नहीं करता है ना तो मन तो करता है करके बड़ी मार मारे तुम लोगों को, समझ रहे हो?
नहीं नहीं बोलते हो, बहुत मन करता है मारने का, बहुत पीटने का मन करता है तुम लोगों को। 50 25 5 125 होता है, यानी कि रूट में दो गो संख्या में से को बाहर आ जाता है, यानी कि 5 रूट का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सीधी सी बात है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 रूट का 5। ठीक है, आगे कह रहा है कि -3 प्लस रूट 5, तो क्या कर देते हैं, ये -3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, और ये माइनस हो जाएगा रूट का 5। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 है तो 1, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 रूट का 5। अब इसको सॉल्व करो, पहले हमने माइनस प्लस से गुणा कर दिया है, इसको सिंपल कर दिया है, रूट 125 था उसको भी मैंने सिंपल कर दिया। अब यहाँ से ध्यान से देखो, 6 में से 3 गो चला जाएगा तो क गो बचेगा, 3 गो, और 1 प्लस जोड़ दो कितना हो जाएगा, 4 गो। ये देखो, ये 5 रूट 5 है और ये 4 रूट 5 है, माइनस कह रहा है, तो कितना रूट बचा, सिर्फ एक रूट 5 बचा, और ये रूट फिर से -5 ये भी है, यानी कि ये मिल करके खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचा 4। 4 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। एकदम आसान से समझोगे, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगी। कुछ बच्चे इसे अपरिमेय कह रहे थे, कुछ बच्चे क्या कह रहे थे जी, अपरिमेय कह रहे थे। हाँ चलो आगे बताओ, अगले क्वेश्चन का जवाब बता पाओगे। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ, बहुत ही प्यार से बताना, सोच समझ के बताना भाई, जल्दी से, क्योंकि क्वेश्चन पे अभी अब मैंने आपको बताई थी, थोड़ा सा उससे हटके है। कह रहे कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक होगा। अब इसमें से कौन सा जो होगा वो आपका सम पूर्णांक होगा। अब आपको एक तरीका मैंने बताया था, ये 5 है, क्या चीज है ये, विषम पूर्णांक, ये नहीं होगा। ये 3 है, ये भी क्या है, विषम पूर्णांक नहीं होगा। ये 1 है, ये भी आपका विषम पूर्णांक है, ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगी जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि कह रहा सम पूर्णांक कह रहा। अगर वो विषम पूर्णांक कहता तो क्या हो जाता, 2q प्लस का 1 हो जाता। लेकिन 2q प्लस 3 भले ही विषम दिख रहा है, लेकिन ये नहीं होता। वह इसलिए नहीं होता क्योंकि वो 2 से बड़ा हो जा रहा है, और हर का मान कभी भी बड़ा नहीं होता है। ये बात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आप लोगों ने पढ़ा है, पढ़े हो ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, तो ये तो जानकारी होगी, कितनी भी जानकारी नहीं है। जल्दी बताओ, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर यदि 43 है, q बराबर यदि 31 है, r बराबर यदि 32 हो, तो a का मान कितना होगा। अभी आपको समझाए थे इसमें, ये भी वैसे ही बनेगा। a बराबर क्या कह रहा है, a बराबर बी क्यू प्लस का r, तो a का मान निकालना है। b का मान दे दिया है 43, और q का मान मेरे बच्चे कितना दिया हुआ है, b का मान कितना दिया है 43, q का मान दिया है कि 31, प्लस r का मान दिया है 32। अब इन दोनों में गुणा करो और 32 को जोड़ दो। क्या करोगे, 43 में 31 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 3 का 9, ये हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा 3 9 4 13, 9 4 13 का एक बार फिर 3, और फिर 3 और 1 1, और इसमें जोड़ना कितना, 32 को जोड़ देना है। तो 3 2 5, 3 3 6, 3 1, यानी 1365। किसका किसका आया जी, 1365। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी यार, तुम लोगों को सेशन शेयर ही नहीं कर रहा यार, तुम लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो, सच्ची कह रहा है। ये जो है ना, तुम लोग जो है ना, हाँ सच्ची कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुम लोग झूठ कितना बोलते हो, पहले ये बताओ। हमने कहा क्लास को लाइक कर दिया और शेयर कर दिए हो, तो लगभग 800 से ज़्यादा बच्चों ने कह दिया कि हाँ सर कर दिए हैं, और लाइक की संख्या देखना भी कम है। झूठ बोल रहा ना तुम लोग, सच्ची में पकड़े जाते हो यार, झूठ बोलते हो तुम लोग तो। चलो अगला देखो, कह रहा है कि सअभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है। सअभाज्य संख्या का मसा क्या होता है, तो सअभाज्य संख्या का मसा सिर्फ कितना होता है सर, 1 होता है। कितना होता है, सअभाज्य संख्या का मसा कितना होता है, 1 होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये बात याद करके रखना। अगला मेरे भाई, अगला जवाब दो। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, यदि उनका मसा यदि 19 है, ध्यान से सुनना, यदि उनका मसा कितनी है 19 है, तो कह रहा है उसका लसा क्या होगा, यानी कि उसका एलसीएम क्या होगा। तो यदि दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया गया होगा
और उसमें का मसा दिया गया होगा तो लसा पूछा होगा तो कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं के गुणनफल को ऊपर लिख लेना है और जितना है उतना से आपको जितना दिया उतना से भाग दे देना है। घटाओगे कितना होगा 19 एकम 19, फिर 19 एकम 21 और 19 का यानी कि 114। किसका किसका है जी, किसका किसका है 114, किसका किसका आया है। जल्दी से आगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर दिया गया है इस रूप का, b बराबर दिया है इस रूप का, तो कह रहा है कि लसा ए बी बराबर क्या होगा, यानी कि इसका लसा यानी कि एलसीएम क्या होगा। अब देखो एलसीएम ज्ञात करने के लिए किया क्या जाता है, जल्दी से आप मुझे बता पाओगे। एलसीएम करने के लिए हमें अधिकतम मान की जरूरत होती है, तो अधिकतम मान इसमें 2 में 2 का घात 3 है, 2 का घात 4 है, तो इसमें अधिकतम घात कौन सा है, तो कहोगे सर 2 का घात 4 है। ये 3 है, 3 के घात अधिकतम क्या है, तो सिर्फ एक ही है बार है, तो 3 का 3 लिख दो। 5 का अधिकतम घात कितना है, तो 5 ही है, और इस 7 का अधिकतम क्या है, तो 7 ही है, यानी कि एक ही बार है। अब इसको सबको गुणा करो कि कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 में 5 से और 7 से गुणा करो जल्दी से। 48 में 5 से 7 से मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके जल्दी से जवाब दो कि इसका आंसर जो होगा निकल करके क्या आएगा। सभी बच्चे लाइक और सेशन को शेयर करना फटाफट से जल्दी से। कितना आएगा जी, मुझे लग रहा है 1680 आना चाहिए। सही बात है क्या, मैं सही जा रहा हूं, एक बार जल्दी बताना फटाफट से, यस या नो, जल्दी बताओ फटाफट से, और दिल वाले इमोजी भेज दो भाई, क्या सही है ये, जल्दी बताना फटाफट से, एक बार बताना सर डी नंबर, बहुत सुंदर। चलिए अब देखते हैं कि अब कौन बच्चे जो है ना सबसे तेजी से इस वाले प्रश्न का जवाब दे पाते हैं, क्योंकि एक बार नहीं मैंने कई बार बता दिया। कह रहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप। अब देखोगे 2 क्या है, सम है, इसको कट कर दो, 4 क्या है, सम है, कट कर दो, दिख क्या रहा है 1 और 1 इसमें क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। कितना लॉजिक, कितने आसान तरीके से वे बता रहे हैं, एकदम हलवा लग रहा होगा। अच्छा ये बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आकि ऐसे आकर के देखे जा रहे हो, समझ में आ रहा। यदि समझ में आ रहा है तो सभी बच्चे यस करेंगे और क्लास खत्म होने के बाद से कमेंट जरूर किया करेंगे, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे लगता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ आपके लिए क्या मैं अच्छे कर रहा हूँ कि नहीं, है ना, यानी कि मैं जो पढ़ाता हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यस जल्दी से यस कर दो, और एक बार सभी बच्चों देखो ईमानदारी से यार लाइक कर दिया करो और सेशन को प्लीज शेयर कर दो, और हाँ चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से कर दो, क्योंकि चैनल को जितने बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बहुत गलत बात है, वो बहुत ज्यादा गलत बात है। कर दिया करो मेरे दोस्त, कर दिया करो, जल्दी से कर दिया करो। हाँ किसको कसम खिला रहे हो भाई, जल्दी से। सर बहुत मजा आ रहा है क्लास में मंटू सर, तो मजा आने के लिए ही तो क्लास करा रहे हैं हम। कितना लीटर का आ गया मजा यार, कितना लीटर मजा आया आई बता दो। चलो तुम लोगों से आज गाना सुनने का मुझे मन कर रहा है, आज गाना सुनने का मन कर रहा है। भाई पानी लेके आओ यार, और फेंक इसमें देखो यार क्या पड़ा हुआ है यार, थोड़ा सा तो क्या ही बताया यार। चलो आज तुम लोगों से गाना सुनने का मन कर रहा है। चलो ये अगर क्वेश्चन का जवाब बता दोगे तो समझ जाओ कि जो कहोगे गाना गाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का हाँ लेके आ जाओ यार। ये क्वेश्चन का जवाब बता दो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, और मैंने अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा रखी है भाई, सबसे पहला क्लास चला था वास्तविक संख्या से की क्लास की सबसे पहली क्लास मैंने पढ़ा रखा था, और जितने बच्चे नहीं देखे हैं क्लास को सच्ची में बड़ी गुस्सा आता है उन लोगों पे। प्रश्नावली 1.1 से 1.4 पे बहुत सारे कम बच्चों का नोट्स अभी तैयार, 1.1 से 1.4 तक बहुत सारे कम बच्चों का नोट्स तैयार है, और जब कम बच्चों का नोट्स तैयार है तो समझ जाओ कि भाई बहुत गड़बड़ बात है, बहुत दुख की बात है यार। अरे मेरी जान अब तो चीजों को बेहतर करना शुरू करो यार। जानते हो जब जान को तकलीफ होती है बड़ा दुख होता है, और जब आपका रिजल्ट नहीं आएगा, जब अंतिम में मेहनत करोगे और फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो बड़ी दुख होगा, वो मुझे सबसे ज़्यादा होगा। तो प्लीज़
आज से तुम कहोगे तुम्हारा पैरों पकड़ लेंगे, समझ रहे हो, लेकिन अपना भविष्य को बेहतर कर दो, क्योंकि आने वाले समय में ना यार नहीं टिक पाओगे। जो पढ़े लिखे नहीं होंगे ना उनका कोई चारा नहीं चलने वाला है यार। देश दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है ना, आज नहीं तो कब समझोगे यार, समझ जाओ ना। 10वीं में आ चुके हो आप, बड़े होते जा रहे हो, समझ रहे हो। यस, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आ रहे हो तो क्लास से जाओ मत, अब बने रहो, ठीक है। डन है जी। चलो, तो क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है, ठीक है। जो एक और स्वयं संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है, वो हम लोग का अभाज्य संख्या होती है। अब 27 देखो देखो तो किसे किसे कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 27 से भी कट जाएगा, यानी कि एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से भाग ले रहा है, तो ये नहीं होगा, ये अभाज्य नहीं है। तो है क्या ये हम लोग का भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? ये भाज्य है। उसी तरीके से 35 भी भाज्य संख्या है। लेकिन 13 को जो देखोगे तो 13 किससे किसे भाग लगेगा? तो सिर्फ 1 से और 13 से, इसके अलावा कोई भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। इसके अलावा क्या आप कम से कम 2 एग्जाम्पल और बता सकते हो? 13 के अलावा क्या आप कम से कम 2 एग्जाम्पल और बता सकते हो? ये कौन है भाई कह रहा है कि कोई फ्री है क्या? हाँ फ्री है, बताओ। सलोनी कुमारी के नाम से कोई है? ये लड़की तो नहीं हो सकती, कोई लड़का ही है, हमें पता है। लड़की के नाम से आईडी बनाया है और कह रहा है कि कोई फ्री है क्या? हम फ्री हैं, बताओ क्या कहना है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना है, करो इंस्टाग्राम पे मैसेज, फिर चैट किया जाएगा। 17 और 19, बहुत बढ़िया। हाँ, 17 भी हो जाएगी, 19 भी हो जाएगी, 23 भी हो जाएगी, ठीक है। ये सभी के सभी कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। अ माने नहीं, भाज्य माने भाज्य, यानी कि जिसको हम ज्यादा तरीके से विभाजित यानी भाग नहीं लगा सकते हैं वही अभाज्य होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? अब जैसे ही बाबू अपरिमेय संख्या के बारे में बात करी जाई तो अपरिमेय संख्या वह संख्या होला जवना के हमने के पी बटा के ग्रुप में नहीं से लिखा जा सकता, यानी कि जिसे हम लोग रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं, अर्थात जिसे पी बटे के ग्रुप में बाहर मतलब नहीं लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो आप 100 को बाहर कर सकते हो 10 बार में, 4 को बाहर कर सकते हो 2 बार में, 16 को बाहर कर सकते हो यहाँ पे 4 बार में, 25 को बाहर कर सकते हो 5 बार में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे √17 है, क्या 17 को बाहर कर सकते हो? नहीं, तो इसलिए यही वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। समझ गए? बोलो यस या नो। सभी बच्चे बता रहा यस या नो, दिल का मीजिए भाई। फटाफट से चैटिंग करते रहो, फटाफट से जवाब देते रहो, और सेशन को प्लीज शेयर भी करते करो, लाइक भी कर दिया करो। अगला कह रहा है यदि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा? ये क्वेश्चन, इस टाइप की क्वेश्चन आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक, तो फटाफट से 144 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। तो 2 से कटाएंगे 7 दूनी 14, 2 दूनी 72, 2 से 44, 2 से करेंगे 36 दूनी हो जाएगा 72, 2 से करेंगे 18 दूनी हो जाएगा 36, और 2 से करेंगे 9 दूनी 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, सिर्फ इसमें किसका पूछा है? 2 का घातांक पूछा है। तो 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 बार, 4 बार आया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कितनी बार? सर 4 बार हो जाएगा। यस या नो, जल्दी बताना भाई। गुरुजी आप स्मार्ट हो? हाँ, कौना एंगल से देख लो तू? हाँ, हमें स्मार्ट दिख रहे तुम लोग यार, है क्या ही बात है यार, खुश कर देते हो कभी कभी तुम लोग यार मुझे कह के। सच्ची में कह रहा है, ये बात कह के खुश कर देता है। अब इस पे दिल तो करता है भाई साहब एक गाना गा दूं मैं। अब कौन सा गाना गा दूं बता दो? सनिया लगा, जल्दी से। हाँ, अरे एकदम दिल जो है ना आज खुशी से मुझे पागल मत कर दिया करो। सर आप बड़ा सुंदर लगते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, भाई एक बात पहले तुम सुन लो, बीच बीच में पढ़ाई की बातें होनी चाहिए। आज क्लास 6 बजे जो है ना वो 3.3 का एक्सरसाइज की क्लास चलने वाली थी, लेकिन यार किसी कारणवश नहीं चल पाई।
तो क्या चाहते हो, इस क्लास के बाद उस क्लास को कर दें या फिर कल शाम को 6 बजे कर दें? कल शाम को 6 बजे कर दें और 7 बजे क्लास आपकी हिंदी की है, कर दें मैथ की। और एक्सरसाइज वाली क्लास भाई भूल के भी छोड़ मत जाना, जितनी क्लासेस है एक एक करके क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करो और सेशन को प्लीज शेयर करो एक बार जल्दी से दबा के। अगला क्वेश्चन का जवाब कौन बताएगा? अगर अब इसमें बताओगे पक्का गाना का नाम बताओगे, गाना गाएंगे, लेकिन एक बार सेशन को शेयर करो तब जल्दी से। हाँ अब भोजपुरी मत बोल देना गाने के लिए, हिंदी सॉन्ग, हाँ ये बात सही है भाई, हिंदी सॉन्ग आए। चलो जल्दी बताओ, पहले इसका जवाब बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? भाई परिमेय संख्या कौन है? जो रूट से बाहर चला जाएगा आसानी से, कहेगा कि मैं जा रहा हूं मैं तुम्हें छोड़ के। चलो कौन जाएगा भाई? यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर चला जाएगा, क्योंकि 1 को बाहर करोगे 1 हो जाएगा, 144 को बाहर करोगे 144 को 12 हो जाएगा। भाई इसका जवाब मैंने दिया है, तुम लोग नहीं दियो, गाना वाना कहना मत देने के सुनाने के लिए। सुना दे। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, बाहों में आ जाओ। चलो आगे आगे बताओ, अगला क्वेश्चन का जवाब। गाना सुन लिया तुम लोग, है ना? सुन लिया कि नहीं सुना यार तुम लोग? गाना गाया अच्छा हमने? वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या तारीफ भी करता है यार तुम लोग, मतलब हद होता है यार, तुम लोग तारीफ भी बड़ा गजब का करता है। इतना भी अच्छा नहीं गा दिया यार, सब बच्चे वाह वाह कर रहे हैं ना। सनम तेरी कसम सुनना है। चलो पहले अब इस क्वेश्चन का जवाब बताओ, उसके बाद होगा सब मस्तियां होंगी भाई, है ना? लेकिन क्लास को शेयर और लाइक होना चाहिए, इस बात पे लाइक कर दो। चलो पहले कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य के बताइए, जल्दी बता दो तो। अभाज्य संख्या कौन है? जल्दी बताओ सर। सैड सॉन्ग है, हाँ तो सैड सॉन्ग है, हाँ सैड सॉन्ग यार, बताओ नाम बताओ जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है? तो आप देखोगे सर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 41, क्योंकि 41 को एक और 41 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? किसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या भारती भवन, भाई देखो पहले एक बात बताते हैं, तुम यार भारती भवन ले लो, एसएफ ले लो, जो भी दुनिया का कोई भी किताब आता है, अगर हम तुमको पूरी तरीके से पढ़ा दिए तो दुनिया के कोई भी किताब से तुम क्वेश्चन पढ़ सकते हो। लेकिन स्पेशल तुम कहोगे कि इसी बुक को पढ़ाइए, तो वैसा नहीं होता है जी, समझ रहे हो? मैं सभी में देखो, भारती भवन हो या कोई भी भवन हो, समझ रहे हो, सब में एक ही प्रकार के क्वेश्चन होता है। जो मैं पढ़ा रहा हूं तुम जाकर के कोई भी बुक में देख लेना, अपने मॉडल पेपर क्वेश्चन में कुछ भी देख लेना भाई, सब में वही होता है। भाई पिछले कई सालों से पढ़ा रहा है, कई सौ बच्चों को हमने टॉपर बना दिया, 100 अंक दिला दिया। आपको शायद मेरे बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है? सब कुछ मैंने आपको कर दिया है, तो आप टेंशन मत लो कि भाई आपका एग्जाम बेहतर नहीं जाएगा, या फिर मैं भारती भवन पढ़ूं या ये पढ़ूं। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो, जो तुम्हें अच्छा लगता है मार्केट से वो खरीद के और उसे पढ़ सकते हो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो कह रहा है कि अशांत कौन सा है? अब देखो एक होता है शांत, एक होता है अशांत। अब देखो शांत क्या होता है जी? आप कहोगे शांत संख्या वैसी संख्या होती है जिसके हर के गुणनखंड में 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप का होता है। वो कैसी संख्या होती है? वो शांत होती है। अशांत के बारे में बात करते हैं तो अशांत कैसी होती है? तो कहोगे सर जिसमें 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं होता है, ठीक है? यानी कहने का मतलब हो गया कि जिसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आता वही अशांत होता है। अब इसमें से देखो किसमें 2 और 5 नहीं आएगा? इसमें देखोगे तो क्या इसमें 2 और 5 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका शांत हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, इसमें भी 2 5 आ जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा, ये भी आपका शांत हो जाएगा। अशांत कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन होगा जी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अगर सेशन को तुम लोग शेयर कर दिए तो समझ जाओ कि फिर एक प्यारा सा गाना गाने वाले हैं। जल्दी से बताओ, हम भी आजकल गाना गा रहे हैं ना, जल्दी से। कह रहे कि अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। कह रहा है अशून्य का मतलब होता है कि अ माने नहीं, शून्य माने शून्य, यानी कि जो शून्य संख्या ना हो, अशून्य संख्या हो। अशून्य का मतलब जिसमें शून्य परिमेय संख्या मत लेना, यानी कि कोई दूसरा संख्या ले सकते हो। जैसे कि आप ले सकते हो 2 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, 6 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 0 नहीं लेना है। और एक अपरिमेय संख्या ले लो, आपका कोई भी रूट का 3 कुछ भी हो। तो ये कौन सी संख्या आएगा भाई, कहोगे सर ये अपरिमेय आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, वो हमेशा क्या होती है, तब अपरिमेय होती है। लेकिन यदि वो ये कहता है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो देखो कभी परिमेय भी हो जाएगा, कभी अपरिमेय भी हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। कह रहा है कि 45 और इस 60 के मौसा क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए बहुत ही लॉजिक, बहुत ही आसान ट्रिक है, उसे समझो। 15 और 45 के 45 और 60 के बीच का कितना डिफरेंट है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। यानी 45 में कितना जोड़ा जाएगा, 60 आ जाएगा। आप कहोगे सर 15, कितना जोड़ा जाएगा जी, 15 जोड़ा जाएगा। ठीक है, 15 जोड़ा जाएगा। अब ये बताओ 15 से क्या 45 कट जाएगा, तो 15 तिया 45 और 15 चौका 60, यानी ये दोनों संख्या इस तरह से कट जा रही है, तो इसका मसा हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत आसान तरीका है, समझ रहे हो क्या है भाई, ये एक बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है भाई, यस, एक बार प्लीज सेशन को शेयर कर दो। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जी। और क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है यहाँ पे कि पाई बाई 3 क्या है। पाई बाई 3 क्या है, तो सबसे पहले आपको पाई मैंने पूछा था, आपने क्या कहा, पाई कहा कि सर अपरिमेय संख्या है। तो पाई में यदि 3 से भाग दे देंगे, चाहे पाई में 3 से गुणा कर देंगे, है ना, तो ये सभी के सभी संख्या कैसे निकल के आएंगी, ये आपका अपरिमेय ही आएगा। कैसे आएगा जी, अपरिमेय ही आएगा। कैसी आएगा, अपरिमेय आएगा, इसलिए हो जाएगा सर ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि f इंटू एक्स बराबर दिया गया है इतना, तो कह रहा है कि f इंटू 1 का मान क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा बहुत ही प्यार से सीखना है। f इंटू 1 कह रहा है, यानी कहने का मतलब हो गया कि जहां जहां x है ना, वहां वहां आपको क्या करना है, 1 रखना है। तो जैसे एक्स क्यू है तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब कर दो तो हो जाएगा 1, माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 1, प्लस 2 इंटू 1 प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 2, क्या हो जाएगा 1 और 5 में 1 से करेंगे हो जाएगा 5, माइनस का ये हो जाएगा 2 2 और प्लस हो जाएगा 2, तो 2 2 4 4 1 5 और माइनस 5, तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। और 0 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सर ए में है। समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एक बताना जल्दी से मेरे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई कुछ शायरी वायरी कह दिया करो यार, केवल गाने सुनते रहोगे, जल्दी से। ये कह रहा है कि 0.7 पे बार है, तो कह रहा है कि 7 पे जब बार है तो कह रहा है कि इसको आप बट्टा में, यानी कि इसको सरलता रूप क्या लिख सकते हो। तो मैंने बताया कि जितने भी बार होता है उतना नीचे 9 बैठाया जाता है, तो 7 और बट्टा कितने पे बार है, 1 पे, तो 7/9 हो जाएगा। कहाँ ऑप्शन है, ए नंबर। कितना प्यार से कर रहे हो, कितने प्यार से कर रहे हो। अब इसी में क्लास छोड़ के जाओगे, आओगे जाओगे तो फिर नहीं सीख पाओगे, फिर कहोगे मंटू सर हमें तो पता ही नहीं चल रहा यार, हम तो गलती कर देते, गलती कर भी करोगे। ये देखो 36 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कहेगा कि 8 का पावर 0 आप 0 है और यहाँ पे 2 का पावर 0, इसका मान क्या होगा। तो देखो जिस संख्या के ऊपर इस तरीके का बिंदु दिख रहा होगा, ये 0 दिख रहा होगा, उसका मान होता है 1। क्या होता है, उसका मान होता है 1। तो 1 जब होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताना जी फटाफट से।
जल्दी बताना। तो जब 8 का 0 है तो 1 हो जाएगा ये, और ये भी आपका हो जाएगा 1। तो 1 1 करोगे तो कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। और 1 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। कह रहा है कि यदि a और b अभाज्य संख्या है तो ए बी का लसा क्या होगा? अब देख मेरे भाई, जब भी कहेगा कि हम हैं अभाज्य, जैसे कहेगा कि हम अभाज्य हैं, तो जैसे कहेगा कि हम अभाज्य हैं तो बिना सोचे समझे उसका क्या करना है? उन दोनों को गुणा कर देना। यानी कि ए और बी अभाज्य है तो ए और बी को गुणा कर देना, तो हो जाएगा ए बी, और ए बी आपका क्या हो जाएगा? यही आपका लसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी आपका लसा हो जाएगा। और यदि कहेगा कि मैं ए और बी क्या हूं? अभाज्य हूं, मेरा एचसीएफ यानी कि लसा बता दो, तो क्या कहोगे? तब कह देना तब तुम 1 हो। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मान लो कि कह दे कि 17 और यहाँ पे 17 और कह दे यहाँ पे 23, 17 और 23 कह दे, इसका एचसीएफ क्या होगा? तो निकालने जाओगे? नहीं, सिर्फ 1 कह देना। क्यों? क्योंकि 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है, निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इसका एचसीएफ 1 ही होगा। अगर कहेगा इसका एलसीएम क्या होगा, तो कुछ नहीं मत करना, ये भी अभाज्य है ये भी अभाज्य है, तो इन दोनों को गुणा कर देना। समझ गए? तो एक एक बात समझ लो। मंटू सर की शादी 31 फरवरी को है, हाँ ये बात सही है भाई। जितने बच्चे हैं, एक बच्चा कह रहा है कि मंटू सर की शादी जो है, पलक सिंह कह रही है कि मंटू सर की शादी जो है ना 31 फरवरी की है। चलो मैं बिल्कुल पक्का है बात, इस दिन सारे बच्चे आ जाना, 31 फरवरी के दिन आ जाना। अब एग्जाम बीतेगा उसके बाद लग रहा है आ जाना चाहिए ना। 31 फरवरी जब आएगा तो आ जाना, ठीक है? आज से इनवाइट हो सारे बच्चे। हाँ ये कह रहा है सर आपका चैनल हैक कर लेंगे। हाँ तो हैक कर लो, तो हमरे को हैक कर लियो कितने दिन में, कबो कबो तू हमरो को हैक कर ली हो। चैनल का तो बातें अलग बा, चैनल का तो हैक करते करते हमरो को हैक कर लिया। हमरा के हैक कर लो तो फायदा होई, हमारा फायदा होई, तारा थोड़ा ना होई। पढ़ा उड़ा खबरा ना मिली तो आराम से बैठ के खाइब, है ना? कम से कम खिलेबा ना। हम्म 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 काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, लेकिन जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। चलो अगला कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या, अब इसमें अभाज्य कौन सा होगा जी? जल्दी बताओ। तो कहोगे सर 23 आपका एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। 39 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। अब देखो ये रूट से बाहर नहीं जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ये भी हो जाएगा अपरिमेय, ये भी हो जाएगा अपरिमेय। तो परिमेय कौन सा होगा? ये वाला परिमेय होगा। कैसे? कहोगे सर दोनों तो रूट में है, 3 को बाहर तो कर ही नहीं सकते। हमें क्या, ध्यान से देखो यार, ऊपर रूट 3 है, ऊपर नीचे रूट 3 है, तो कट नहीं जाएगा, सिर्फ ये 2 हो जाएगा। 2 को 2/1 लिख सकते हो। यस, तो ये क्या होगा सर? ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। कह रहा है कि यदि 65 तथा 117 का मस 65 m - 117 के रूप का है तो m का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछ दिया जाता है, बोला जाता है कि भाई इसका आंसर तुम लोग बता दो। क्या आप मेरे भाई बता पाओगे इसका आंसर? ध्यान से देखो, सबसे पहले 65 और 117 का मसा ज्ञात कर लेना। तो 65 और 117 का मसा ज्ञात करोगे तो इसका आएगा 13 मसा, यानी कि एचसीएफ कितना आएगा? 13। तो कह रहा है कि इसका मसा जो है ना इस रूप का है, यानी कि 65m - 117 बराबर हो जाएगा 13। तो 65m बराबर हो जाएगा 13 प्लस का 117, ठीक है? तो 65m बराबर कितना हो जाएगा? 130। कटाएंगे 65 दूनी कितना होता है? 130, यानी m बराबर हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। समझ गए? m बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा जी? 2 होगा। ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है? बी दिया। किसका किसका सही था भाई? हाथ खड़ा करो तो एक बार। हाँ अच्छा कितने बच्चे सूखल बांस जानते हैं? सूखल बांस से बड़ा मार मारब हम, सही कहते नहीं। अगर तू आके क्लास में बतियब पढ़ब ना तो समझ जा कि बहुत मार मारब हम तारा के। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि 2, 10 और 20 की लसा तथा मसा का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले एलसीएम निकालना है, तो 2, 10 और 20 का, तो 2, 10 और 20 सबका पहले गुणनखंड कर लो। 2 का करोगे तो 1 × 2 होगा, 10 का करोगे तो 1 × 2 × 5 होगा, और यहाँ पे 20 का करोगे तो 1 × 2 × 2 × 5 होगा। यही होगा जी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अब जो सब में मिलता है वही आपका HCF होता है, जो मिलता नहीं मिलता वो सब एलसीएम होता है। एलसीएम ज्ञात करो। सब में 2 मिल रहा है तो 2 कर लो बाहर एक, फिर इन दोनों में 5 मिल रहा है तो 5 लिख लो एक बार, और फिर एक 2 है तो 2 लिख लो। यानी कि 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी कि 20 हो जाएगा क्या इसका एलसीएम। क्या निकल के आएगा 20 इसका निकल जाएगा एलसीएम, यानी कि लॉस। अब लॉसा मसा तो जानते होगा यार, इतना तो छोटे में पढ़े हो है ना। अब मसा पूछ रहा है, मसा क्या होता है, जो मिलता है। तो मिल रहा है 2, ठीक है 2 मिल रहा है, यस 2 के अलावा भी कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो 2 में 10 से भाग देंगे, 2 में 20 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 20 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10:1। कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बी में। ठीक बात है, ठीक बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, कह कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा कितना होता है। अच्छा इतना बात तो तुम हमें बता सकते हो ना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। क्या कह रहे हो भाई तुम लोग। पावर अप मंटू सर, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू जी। चलो जी, अच्छा रुपेश कह रहे हैं सर आपको भी हैक करेंगे तब है ना मैथ पढ़ेंगे। अच्छा हैक करने के बाद ही पढ़ोगे, तो कर लो हैक। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है बताओ जल्दी से। सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, और सबसे छोटी अभाज्य क्या होगी जल्दी बताओ। सबसे छोटी अभाज्य बताओ, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य क्या होगा, जल्दी बताना फटाफट से। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगी वो 4 होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। कह रहा है कि इन दोनों का मसा कितना होगा, तो 2 और 4 का मसा कितना होता है जी, 2 दूनी 4, यानी कि कट जाता है, यानी कि 0 आता है। तो यह HCF कितना होता है सर 2 होता है। कितना होता है जी 2 होता है बाबू। कितना होला बाबू 2 होला, ठीक बा यस। तो 2 होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर सही जवाब। अगला कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मसा कितना होता है। अब 2 गो लगातार संख्या, ध्यान से सीखोगे 2 गो लगातार, तो 2 गो लगातार का मतलब हो गया कि 2 और 3 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है, 5 और 6 हो सकता है। इन सब का HCF कितना होगा। इनमें इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितनी है, सिर्फ 1 की है। क्या 1 से दोनों संख्या कट जाएगी, बिल्कुल। तो इसका मसा कितना होता है सर 1 होता है। ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, ट्रिक संख्या सीखा करो, ठीक है। सर मेरा फोन 2% हो गया था, चार्ज में लगा लो यार, लाइट की कौन सी कमी आजकल है। आगे कह रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणखंड हैं। 5005 के कितने अभाज्य गुणखंड हैं, जल्दी से बता दिया करो। तो आप क्या करोगे, हाँ यार एक चीज तो तुम लोग बताइए भी नहीं किया यार, 3.3 की एक्सरसाइज कल करा दे, कल शाम 6 बजे, कल शाम 6 बजे क्या होगी जी, प्रश्नावली कितना 3.3 बाकी है, वो कंप्लीट हो जाएगा कल। आज ही कंप्लीट होने वाला था, सॉरी उसके लिए, कल होगा वो। और शाम को फिर 7 बजे, फिर शाम 7 बजे ही हम आएंगे, आकर के आपको क्या बताएंगे, हिंदी की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 3 है ना, और उसका सब्जेक्टिव यानी कि बुक का क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जिसे अब अभ्यास वाले प्रश्न बोला जाता है। अभ्यास वाला प्रश्न और ऑब्जेक्टिव दोनों, यानी कि बुक के सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका खत्म हो जाएगा। और ये पहले चैप्टर से हमने शुरुआत किया है, पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ा रहे हैं, फिर दूसरे चैप्टर का पढ़ाएंगे, तीसरे चैप्टर का, 8वें चैप्टर का,
9वें चैप्टर का जितने चैप्टर हम मैथ का खत्म करते जाएंगे एक्सरसाइज, उसके सबके ऑब्जेक्टिव भी खत्म कर जाएंगे, यानी कि इसकी भी सीरीज खत्म हो जाएगी। यानी कि आपको कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो आज मैं आपको कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं। आगे बताओ। तो चैनल पे प्लीज बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो सबके साथ, और डेली आप क्लास में करना आप मत भूलो, फटाफट से जरूर आओ। कह रहे कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 5005 किससे कटेगा? सबसे पहले कटेगा 5 से, तो 1001 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 1001 हो जाएगा। फिर कटेगा कितने? 7 से, तो 149 हो जाएगा। ठीक है, 7 से कटेगा ना जी, ये 7 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा? 7 एकम 7, यहाँ बच गया कितना? 7 3, 7 त्रिका 7 चौका 28, ठीक तो लिख रहे थे यार 143। फिर कितना से कटेगा? 9 से, क्या हो जाएगा? 11 बार में। फिर 11 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, कितना बार में कट रहा है भाई? ये 4 बार में कर भाग लग रहा है, तो 4 बार में हो रहा है। 4 कहाँ ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर से डी में दिया गया। सही बात है, यस डी में दिया रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं जी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से, कह रहा है कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य होगी? कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य होगी लेकिन सिर्फ 2 अंक वाली? क्या वो संख्या 25 है, क्या वो संख्या 30 है, क्या वो 32 है, या फिर 36 है? अब 2 अंक की संख्या जो है ना, स्टार्ट कहां से होंगी? 2 अंक की संख्या स्टार्ट कहां से होगी जो 3 से भाग लग जाएगा? तो 10 तो 3 से भाग लगेगा नहीं, 11 तो लगेगा नहीं, यानी कि स्टार्ट हो कहां से? 12 से। 12 से डॉट डॉट कहां तक जाएगा? तो 2 अंक की संख्या कहां? 99 तक जाएगा, जो कि 3 से 99 भी भाग लग जाएगा। कह रहा है कि 12 से लेकर के 99 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि किससे भाग लग सकती है? 3 से भाग लग सकती है। 45 नंबर क्वेश्चन आपको ये कह रहा है। जल्दी से क्या कहोगे? तो लगभग मेरे ख्याल से आपको निकालोगे तो 30 ऐसी क्वेश्चन होंगी जो आपको 3 से भाग लग जानी चाहिए। ठीक है, डन है। कोई छपरा से है ना भाई? हम गोपालगंज से हैं। ठीक है, चलो तुम लोगों के साथ में कभी कभी बचपन याद आ जाता है, आप समझ रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन। तुम लोग बहुत प्यारे हो, सच्ची कह रहे हैं, बहुत सुंदर हो तुम लोग। कर कि 2 संख्याओं का गुणनफल यदि 8670 है और उसका मसा यदि 17 है, तो कह रहा है कि उसका लसा कितना होगा? तो ध्यान से देखो, यदि गुणनफल 8670 दिया गया है, तो 8670 दिया गया है, कह रहा है कि मसा 17 है। कितना है भाई? 8670 दिया गया और मसा उसका कितना? 17 है। कटाएंगे तो 17 पचे 85, 17 कम 17, 0 का 0, कितना हो जाएगा? 510। 510 कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर बी में। भाई सेशन को यार शेयर तो कर दिया करो यार, अरे मेरी जान जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। अबे सागवान के पलंग लागी टूटे, समझ आ रहा है? तुम लोग इतना बेहुदा हो गया है, हैं? यही सब तुम लोग देख ही रहा है, हमको समझ में आ रहा है ना? चलो आगे देखो। आगे देखो भाई, आगे कह रहा है कि 6, 8, 22 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा? जैसे इसके पहले हमने बताया था वैसे इसको बताना, जल्दी बताना। कल क्या कह रहा है बच्चा? एक किसको दिखा रहे हो भाई? कह रहा है कि कल आएंगे तो देख लेना। क्या देख लेंगे भाई? पूरी तरीके से तैयारी करके क्या होगा था? जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब बताओ पहले फटाफट से। 6, 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा? 6, तो 6 का गुणनखंड करो 1, 2, 3,
8 का क्या होगा 1,2,2,2 और 22 का क्या होगा 1,2,11। एलसीएम क्या होगा जो सब में जो मिलता है, ये मिल रहा है 2 मिल रहा है तो 2 लिख दो, अब नहीं मिल रहा है तो भी लिख दो। 3 नहीं मिल रहा है, 2 को फिर 2 है और 1 को 11 है। अभी सबको गुणा करो, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 तियाँ और मैं 2 से 11 कर दिया, यानी 44 3 दूनी 6, 44 में 6 से गुणा करो, 44 में 6 से, 6 चौका 24 का 4 बचा 2, 6 चौका 24 2 26, 264। और इसका एचसीएफ कितना निकल के आएगा जी, जो सब में मिलता है तो सब में केवल 2 मिल रहा है तो 2 हो जाएगा, यानी कि 264/2। 264 में 2 से भाग दो, देखो कितना आ रहा है जी फटाफट से। 264 में 2 से भाग दो तो कहोगे 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 6, यानी 132, यानी कि 132:1 किसका किसका आया है। एक बार हाथ खड़ा करना, एक बार हाथ खड़ना भाई जल्दी से। 132 हाँ जल्दी से बताना फटाफट से, ठीक है ओके डन है। अगला कह रहा है कि 96 का गुणन अभाज्य गुणखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणखंड क्या होगा जल्दी बताना। तो 96 ले लो फटाफट से, 2 से भाग करोगे, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 2 से करेंगे 9 3 18, 1 1 19 दूनी 38, और फिर ये 19 से करोगे, 19 एकम 19। वही कह रहा है कि 96 का भाज्य गुणखंड क्या होगा। 96 का 2 से भाग करेंगे तो 8 दूनी 16 4, अच्छा भाई यार 48 दूनी 96 ना होता है यार, काहे गड़बड़ कर देते हैं यार हम भी। 24 दूनी 48, वही तो कह रहा है आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है। 12 दूनी हो जाएगा 24, 6 दूनी हो जाएगा मेरे बच्चे 12, 2 से 3 दूनी हो जाएगा 6, और 3 से करेंगे 3 एकम 3। सीधी सी बात है। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के घात हो जाएगा 5, 2 के घात हो जाएगा 5 और 3 के घात हो जाएगा 1, यानी कि ये वाला आंसर आपको देखोगे कि कहाँ दिया गया है। 2 के घात 5 और 3 के घात 1, ऑप्शन नंबर दिया गया सी नंबर में। सही बात है, जल्दी बताना भाई, जल्दी से सेशन को हाँ शेयर कर दिया करो। और कल कितने बच्चे आ रहे हैं भाई, हिंदी वाली है ना। 85 क्वेश्चन रहने देते हैं आज, 85 क्वेश्चन रहने देते हैं, 50 क्वेश्चन ही रहने देंगे आज। चलो कह रहे कि 0.3 पे बार है का परिमेय संख्या का लघुत्तम रूप, यानी कि लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा रूप क्या होगा। तो 0.3 है, इस पे बार है तो 3 को 3 लिख लो, जितने पे बार है उतना 9 बैठा दिया जाता है, यानी कि 3/9 कटाएंगे, 3 3 9, यानी 1/3 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना, सी नंबर। आगे 50 नंबर कह रहा है कि 7 + 3√2 कौन सी संख्या है। भाई देखोगे 7 को जोड़ा गया है 3√2 में, ये टोटल संख्या क्या बन जाएगी, ये टोटल संख्या बन जाएगी सर अपरिमेय संख्या। कैसी बन जाएगी मेरे भाई, अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है जी, यस। बताओ और आगे पढ़ें या कंटिन्यू करें या फिर यहीं पे रहने दे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई फटाफट से, यहीं पे रहने दे या फिर आगे बढ़ें, क्योंकि लगभग इसमें 163 क्वेश्चन है। लेकिन अगर 50 क्वेश्चन का रिवीजन अभी के लिए काफ़ी है, 50 क्वेश्चन अभी के लिए काफ़ी है, अभी तो आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अभी फिर आपको लेके आएंगे जब आपको क्लासेस 1 शॉट होंगी, बहुत सारा चीज़ चलेगा अभी, तब आपको वो चीज़ें होंगी बहुत ही सुंदर ढंग से। 50 क्वेश्चन भी आपने देखा, बहुत ही सुंदर है अभी तक, ठीक है। जल्दी बताओ 50 क्वेश्चन आपको, इसमें टोटल 163 क्वेश्चन है, टोटल 163 क्वेश्चन है, सारे के सारे आपके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, यानी कि जो आपके बिहार बोर्ड में अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन ये आपका अपरिमेय है जी, ये आपका अपरिमेय है, ठीक है। आपके लिए टास्क ये है कि अभी आप प्लेलिस्ट में जाओ, फटाफट से जाओ, और जाने की बाद से वहां पे जो एक्सरसाइज आप नहीं पढ़े हो उसे जल्दी से प्लीज कंप्लीट कर लो। आपका वो 1.1 क्यों ना हो, 1.2 1. से लेकर, यानी कि एक्सरसाइज आपका, यानी कि चैप्टर आपका वास्तविक संख्या पहला चैप्टर क्यों ना हो, दूसरा क्यों ना हो, है ना, आपका 8वां चैप्टर क्यों ना हो, 9वां चैप्टर क्यों ना हो, तीसरा चैप्टर भी आपका कंटिन्यू चल रहा है। तीसरे चैप्टर में आपको 2 एक्सरसाइज हो चुका है,
तीसरा एक्सरसाइज कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, मतलब उसमें लगभग 6-7 एक्सरसाइज है। तो आप जल्दी से कंप्लीट कर लिया करो, टास्क यही है। और जब भी मैं आ रहा हूं मेरे भाई, जब भी मैं आ रहा हूं क्लास में तो जरूर आओ, और अपने से ज्यादा संख्या में आओ, कभी भी आओ तो ठीक है। और आ रहे हो तो क्लास में जरूर जुड़ के पढ़ो। बोलो सभी बच्चे रेडी है? और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज क्लास, बहुत मजा आया, एंजॉय किए हो आज आप लोग? बताओ फटाफट से, एंजॉय किए हो ना आज? जल्दी बताओ, आप लोग एंजॉय किए हो? यस सर, सभी बच्चे यस करना कि सर हम लोग एंजॉय किए हैं। यस, सभी बच्चे एंजॉय किए हो? यस सर। गाना गाइए, कौन सा गाना गा बताओ? लव यू सर जी, लव यू मेरे दोस्त, लव यू लव यू लव यू। सर गाना सुनाते जाइए, तो बोलो कौन सा गाना गाए? बताओ कौन सा गाना गाए? ओठवा तुहार जैसे भोर के किरनिया, अखिया में प्यार के समाइल बन, है ना? बिंदिया बुझाला ऐसे जैसे चांद सजोले बड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से तुहरा के बनौले बाड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से तुहरा के बनौले बाड़े। ठीक है भाई साहब, बढ़िया है। आगे कल अगले नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूरे ऊर्जा के साथ जरूर आइएगा। हाँ यस, बिल्कुल आना है। भगवान बड़ी फुर्सत से तुम्हें बनाया है भाई। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिएगा। क्लास कैसा लगा नीचे आप कमेंट में जरूर बताइएगा फटाफट से आप सभी। और प्लीज अगर आप पूरी क्लास नहीं देखें तो एक बार दोबारा ये वीडियो रिकॉर्ड में हो जाएगी, जरूर देख लीजिएगा। एक्सरसाइज क्लासेस नीचे कमेंट बॉक्स में सॉरी देख लीजिएगा। कल आपकी हिंदी की क्लास होगी, उसमें मस्तियां करेंगे एक बार फिर से बहुत ही सुंदर ढंग से, ठीक है? यस 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 यस। तो आज मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वाली सेशन में। थैंक यू सो मच, लव यू।